प्रयागराज, तीर्थराज की कहानी और महाकुंभ की दिव्यता। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। यह शहर न केवल हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ मेला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह होता है। इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं। इस कथा में हम प्रयागराज के इतिहास, संस्कृति और महाकुंभ की पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों को विस्तार से जानेंगे। प्रयागराज का पौराणिक और ऐतिहासिक परिचय। प्रयागराज का प्राचीन इतिहास। प्रयागराज का उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सबसे पहले इस पवित्र भूमि पर यज्ञ किया और इसे प्रयाग नाम दिया, जिसका अर्थ है यज्ञों का स्थान। महाभारत और रामायण में प्रयागराज। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौरान गंगा किनारे पहुंचे, तो उन्होंने इस स्थान पर कुछ समय बिताया। यहां स्थित अक्षयवट का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे, तब उन्होंने प्रयागराज में संगम के पास भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया था। भारद्वाज ऋषि ने श्री राम का स्वागत किया और उन्हें इस स्थान की महिमा बताई। मुगल काल और इलाहाबाद का निर्माण। 6वीं शताब्दी में जब मुगलों का शासन था, तब सम्राट अकबर ने शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर का नगर। उन्होंने यहाँ एक विशाल किला बनवाया, जो आज भी प्रयागराज का एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। बाद में ब्रिटिश काल के दौरान इलाहाबाद को एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 2009 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक शहर का नाम पुनः प्रयागराज कर दिया, जिससे इसकी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित किया जा सके। महाकुंभ मेला एक दिव्य आयोजन। महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ मेले का आयोजन एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ। देवता और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन के दौरान जब अमृत कलश कुंभ निकला, तो इसे पाने के लिए देवता और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश को देवताओं के पास पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत कलश को लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर भाग रहे थे, तब अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। 1 प्रयागराज, हरिद्वार, 3 उज्जैन, 4 नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर हर 2 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज को इन सभी तीर्थ स्थलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए इसे तीर्थराज कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ मेला हर 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, जबकि अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्षों में होता है। इसके अलावा हर वर्ष माघ मेला भी संगम तट पर लगता है, जिसमें श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ मेले में लाखों साधु संत, नागा साधु, अखाड़े और आम श्रद्धालु एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं। यह मान्यता है कि इस स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य तिथियां और शाही स्नान। महाकुंभ के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण स्नान तिथियां होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं 1 मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान। मौनी अमावस्या, सबसे महत्वपूर्ण स्नान तिथि 3 बसंत पंचमी। महाशिवरात्रि। शाही स्नान के दौरान नागा साधु और अन्य अखाड़ों के संत सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद आम श्रद्धालुओं को संगम में स्नान करने की अनुमति मिलती है। महाकुंभ मेले में 4 ही प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जो विभिन्न संत परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें प्रमुख है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। ये अखाड़े महाकुंभ के दौरान अपने अनुयायियों के साथ विशाल जुलूस निकालते हैं और पहले शाही स्नान का अधिकार रखते हैं।
महाकुंभ का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि